अस्सलाम वालेकुम, आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, कराची के वैसे तो बहुत से मसाइल हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे जो बड़ा मसला बन चुका है कराची शहर का, कराची के शहरियों के लिए, वो है गदागरी। हर जगह पे आपको गदागरों की भरमार नज़र आएगी। बेशुमार गदागर आपको मिलते हैं, चाहे वो कोई पौश इलाका हो, चाहे कोई मोहल्ला हो, मज़ार से लेके अस्पताल तक, सिग्नल से लेके फूड पॉइंट्स तक, जहाँ देखो वो गदागर ही गदागर है। सवाल ये उठता है कि हमारे मुल्क में क्या इतनी ज़्यादा गुर्बत हो चुकी है कि हर शख्स जिसको देखो इतनी बड़ी तादाद में गदागर है। लेकिन नहीं, असल में गदागरी माफिया बन चुका है, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से ट्रक भर भर के वो लोग आते हैं, वो माफिया है। बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको किडनैप किया जाता है, उनके हाथ पाँवों को या तो तोड़ा जाता है या फिर वो उनके साथ मिले हुए होते हैं तो बहाना किया जाता है, ये दिखाया जाता है, लोगों को मजबूर किया जाता है ये यकीन दिलाने पे कि जी हम लोग इतने ज़्यादा माली तौर पर इतनी बदतर हालत में हैं, हम इतने मजबूर हैं, हम इतने गरीब हैं कि जिसकी वजह से हम यहाँ पर भीख मांगने पे मजबूर हैं। आवाम के साथ खेला जाता है, आवाम को परेशान किया जाता है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, इस साइड पे भी, हमारे सीधे हाथ पे भी और उल्टे हाथ पे भी फूड पॉइंट्स हैं, खाने की जगह है, जहाँ पर आप जिस वक्त रात के वक्त आते हैं, यहाँ पर कुछ ऑर्डर करते हैं, वो चंद मिनट भी आपके लिए अजाब हो जाते हैं। अगर आप टेक अवे करना चाहें और अगर वहाँ बैठ के खाना चाहें गाड़ी के अंदर, तो आप खा नहीं सकते सुकून के साथ, इतना परेशान किया जाता है। हज़ार बार के उल्टा वो जो कहते हैं कि माफ़ करो, आप माफ़ी मांगने में मजबूर हो जाते हैं, माफ़ करो बाबा, माफ़ करो, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, इरिटेट करते हैं आपको। क्या वजह है, लोग क्या समझते हैं, हम गदागरों से भी आज बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों भीख मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। बहुत से हट्टे कट्टे लोग तो जो कि मजदूरी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सबसे आसान काम तो बैठ के सिर्फ पैसे मांगना है, भीख मांगना है, क्योंकि ये बड़ा आसान ज़रिए मौज बन चुका है। लोगों से भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फराज ने एक रिपोर्ट बनाई है इस हवाले से, वो देखिए, उसके बाद वापस आते हैं और मज़ीद इस बारे में बात करते हैं। ये गुर्बत से हारे भी हैं और महंगाई के मारे भी। कमर पर बरसते बेरोजगारी के ताजियानों ने क्या से क्या बना दिया। सड़कों पर, चौराहों पर, शहर भर की राहों पर जगह जगह इनके डेरे हैं। हर भिखारी की अलग कहानी है। कुछ को हालात की बेबसी खा गई तो कुछ को मुंशियात की आदत ने डसा। कुछ घरेलू मसाइल का शिकार हुए तो कुछ को माफिया ने ठगा। हालात का जुल्म बर्दाश्त करने वाले गदागर हों, माफिया की सितम जरीफी झेलने वाले भिखारी हों या मुंशियात के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले भिखमंगे, हुकूमत का किरदार किसी के लिए भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अब ये देखिए, ये यहाँ पर लोग खाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आप ये देखें, ये ख़वातीन आपको गदागर नज़र आ रही हैं, जो लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हुए हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, उनको यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। उनके गाड़ी के शीशे बजाए जाते हैं, उनको मजबूर किया जाता है कि जी किसी तरह से उनको पैसे दे दें। बहुत से लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं। अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि हमें राशन दिला दीजिए, हमें जो खा रहे वो दिला दीजिए, हमें ज़रा लस्सी तो पिला दीजिए, हमें नाश्ता तो दिलवा दीजिए। अम्मा से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, अम्मा क्या आप इतनी बुजुर्गी में आप क्या काम, यहाँ पे क्यों घूम रहे हो? सबसे तो इतनी बात करते हो, इतने पीछा पड़ जाते हो, यहाँ क्यों भाग रहे हो आप? है क्यों भाग रहे हो?
लोगों के तो लोग तो आप लोगों के पीछे पड़ते हो ना, आप क्यों भाग रही हो? आप तो लोगों की गाड़ियों के शीशे बजा बजा के पीछे पड़ते हो। अब यहाँ पे बात नहीं कर रहे, वहाँ पे तो आप चुप नहीं होते हो। बात तो करो ना, क्या हुआ? अभी तो आप इनको भी परेशान कर रहे थे। कुछ बात नहीं करनी आपने। ये है अम्मा, दूसरी अम्मा भी कहाँ जा रहे हो? जब लोगों को परेशान करते हैं ना ये यहाँ पे आपके लोग परेशान, तब तो इतना बोलते हैं ये, तब तो ये जान नहीं छोड़ते। अभी अम्मा भाग रही है, अभी भाग रही है, बात करो ना। बताएं, आपके लोग क्लाइंट्स आते हैं, लोग हमारे आते जितने हैं, भी तो क्यों क्लाइंट आते हैं परेशान इनकी वजह से बहुत परेशान है जी। परेशान है ना? बिल्कुल। अभी तो ये और बात ये नहीं सब करनी, जगह से बात ज्यादा नहीं कर तारिक सकते। रोड पे है। बिल्कुल, हम इसी वजह से तारिक रोड पर आए। साफ सुथरे जितने भी लोग आते हैं वो सब यही शिकायत करते हैं हमारे से कैसे खाया जाए, कैसे पिया जाए। इधर कोई जगह है खड़े होने की, तमाम बंदे रेस्टोरेंट मैं ढूंढते आपसे रहते एक हैं। करती हूँ, ये दूसरी भाग गई है। 1 मिनट आए जरा। अम्मा कहाँ जा रही है? अम्मा, आप लोगों से पैसे मांगते हो ना यहाँ पे, अभी आप तो इतना बातें करते हो, अभी आपके पास आए, आप क्यों जा रहे हो? बताओ तो सही, क्यों मजबूरी है आपकी? बच्चे लेकर आ जाते हैं देखे। ये कहाँ से बेटा, कौन बोलता है? अब कौन आपके साथ है? हाँ? कौन गाला साथ है। है? कौन साथ है आपके? मैं आपका वालिद साहब किधर है? बड़ा कौन है? किसके साथ आते हो यहाँ पे मांगने के लिए? मेरा बाप वो इधर हम गरीब है। गरीब है इसलिए मांगते हो? वैसे तो बच्चे जो है ना, बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ा कि ये बच्चों की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के ऐसे बच्चों को आके ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों से काम करवाना तो वैसे ही एक कानूनी जुर्म है, ऊपर से उनसे भीख मंगवाई जा रही है। अब्बा जी क्या करते हैं तुम्हारे? हाँ? अब्बा क्या करते हैं? वो टोपी बेचता है। टोपी बेचते हैं, और तुम यहाँ पे टोपियाँ कराते हो आप लोगों कितने को, भाई है है ना? यहाँ पे? 3 4? तेरे भाई कितने हैं? और मेरा एक तेरे से बड़ा है? क्या तेरे से करता है? छोटा कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? मेरे से थोड़ा बड़ा है। नहीं तो तुम्हारे अब्बू टोपियाँ बेचते हैं तो तुम यहाँ पे भीख मांगते हो? अब्बू की मदद ही करा दिया करो टोपी बनवाने में। अब्बू ने भेजा है तुम्हें? अब्बू बेचता है? अब्बू को नहीं पता? झूठ बोल रहे हो ना? झूठ बोल रहे हो ना? अम्मा का है? हाँ अरे आई अम्मा उधर से ये दे आई दे। हाँ अम्मा, आप बताओ, आप क्या? जो को पता था शादी जावे जेका तुझे गरीबी हालत है वो बता। गरीब मंगू था। आपके घर में कोई बड़ा, कोई जवान, कोई बेटा कोई है जो कमाता हो? आप क्यों खड़े हो यहाँ पे? इस उम्र में क्यों खड़े मेरा हो? बेटा आए पर बेटा बीमार बीमार है? हाँ एक जगह नहीं। कहाँ पे रहती हैं आप? वहाँ काला पुल रहता है। काला पुल पे है ऐसी जगह जहाँ पर ये सारे गदागर, उन्होंने अपना पूरा एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे वो रहते हैं। तो आप पूरा दिन यहाँ पर इसी तरह से मांगती रहती है? आप तो जब भी आते हैं इसी तरह से होते कालापुर हैं। वगैरह कहीं नहीं रहते, वहाँ सामने रात में सो जाते। अच्छा, सुबह उठ गए तो काम इनका शुरू। जब मेरा बाजार बंद होता है 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक हर बंदे को तंग मैं करना आप है। सबसे करूँगी बात। हाँ, जी जी, हर बंदे को तंग करना है। तमाम बंदे जितने भी आ जाते हैं वो यही कहते हैं कोई साफ सुथरी जगह बताओ ताकि हम सुकून से खा सके, कुछ पी सके। यहाँ पे लोगों के यहाँ लिए पे अजाब। इतने अम्मा आप लोगों तो के लिए बताओ, आदाब उन्होंने तो है। चलो बात की, आपने तो अम्मा बात ये ही नहीं तो की। ऐसे अभी भी भागती आप है, बात कभी ही नहीं, नहीं। आप अभी वैसे भाग रहे हो वहाँ पे, तो लोगों को आप तंग इतना कर देते हो कि क्यों? मुझे तो बताओ, उनसे नहीं, आप इधर बताओ ना अम्मा, क्या पता है? इधर जब लोग आपको आते हैं कितना आप अरसा हो बताओ गया ना। इधर? हाँ? आपको अरसा कितना हो गया? तो इधर? मैं अगर 10 कभी साल, आपके 15 यहाँ आई हूँ साल। तो मैंने इनको देखा यहाँ पे ये करते हुए। इसको 15 साल से ये यहीं पर ही है अब 15 साल से आप यहीं और पर इसका हो। घर अपना इधर ही है। इनका इसका माशाल्लाह बेटा भी इधर है। कहाँ है बेटा आपका? ये क्या अच्छा नहीं था वो बुधा है जेका तो था ताजी कन था। हाँ? क्या क्या है? ये क्या है? इनको बताया? बेटे रहते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। बेटे पैसे लेके चले जाते हैं, खुद वहाँ सो जाते हैं। ये इन सबको अच्छा, ऐसे 1 जो to 5 है इनके बंदे के बाइक हाँ, है। आते रहते हैं, सारा पता है हमें। सबके पास मोबाइल हर हफ्ते इसके पास मोबाइल भी होगा। जी जी, हाँ, बेटे के पास है, ये थोड़ी बाइक चला के। एक टोली ये हाँ एक ये देखो, और ये है बच्ची लेके आई इनके पास। बेटा, आपके कितने बहन भाई हो आप लोग? 6 बहनें 2 भाई। तो आपकी अम्मी वहाँ बैठी हैं, आप लोग यहाँ पे भीख मांग रहे हो, पैसे मांग रहे होते हो, क्यों? अम्मी अबू कहते हैं, क्या कहते हैं अम्मी अबू? वो बोलते हैं जाओ भूख भेजो, पैसे लेके आओ, खाना लेके तो अम्मी आपकी क्या करती है? इधर सिर्फ बैठ के पैसे मांगते हो आप लोग? आओ। ये दादी है। दादी है? अम्मी का है? अम्मी घर पे है। क्या करती है अम्मी? कुछ नहीं। कुछ नहीं करती। अब्बू क्या करते हैं? इसका भाई ये आ गया है। अब्बू घर पे है। हाँ? रिक्शा चलाते हैं वो। अब्बू रिक्शा चलाते हैं, तो अब्बू आपको यहाँ पे भेज देते हैं कि आप जाके भीख मांगो? हाँ, दादी यहाँ पे बैठ जाती है।
आपकी अम्मी जो है बिल्कुल ठीक है, हाथ पाँव सब कुछ सलामत है, देख भी सकती है माशाल्लाह सही है। तो आपकी अम्मी कोई सिलाई या कोई काम वो नहीं करती, आप लोगों को यहाँ भेजती है, आप लोग कुछ बोलते हो अम्मी को, कोई शिकायत करते हो? हाँ आजा हाँ, अच्छा लगता है ऐसे पैसे मांगना आपको? तो मैं बोलती हूँ मैं नहीं आ रहा हूँ, पर वो धक्के मार के बोलती है आ जा। धक्के मार के बोलते जाओ। अब ये बच्ची कह रही है मैं नहीं जाना चाहती, मुझे धक्के मार के कहते हैं कि जाओ। अच्छा ये बताओ, आप मारते भी हैं? इनको इसकी दादी आती है, मारते भी। इसका वालिद साहब नशा करता है, अच्छा वो रक्शे पे आता है, इनको मार के छोड़ के जाता है। वहाँ इनकी दादी बैठी हुई है, हाँ। 6 से 7 बच्चे लाते। हाँ। ये 11 बजे सुबह से रात को 2 बजे तक इधर ही होते, फिर वो रक्शे में आते, हाँ। इनको ले जाते, सबसे हिसाब किताब गिन गिन के लेते। हालांकि इसके दादी के पास टच मोबाइल भी है, अच्छा कोई ऊंच नीच हो जाए तो रक्षा बुला लेते। चले जी, मोबाइल जी, टच जी। मोबाइल भी है। बहुत से ऐसे हम सुनते हैं, बिल्कुल। ऐसे गदागर हैं जिनके जी, जी, पास जी। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग्स भी हैं, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो कि बगैर मेहनत के आपको बड़ा मुनाफा होता है जी। अब अच्छे खासे जो हट्टे कट्टे लोग होते हैं वो मजदूरी, जैसे मैंने पहले कहा था कि मजदूरी भी कर सकते हैं, मगर मजदूरी में इतने पैसे थोड़ी मिलेंगे जितना हर किसी के आगे हाथ फैला के उनको इतना पैसा मिलता है। अब लेकिन बच्चा जो रोज के 2,500-2,000 कमाए, हाँ, तो इसको 500 भी नहीं मिलेगा मजदूरी करते हुए। तो अभी इनको तो यहाँ का जो है चस्का लग चुका है ना जी, ये कहीं जा भी नहीं जा सकते। मुफ्त के पैसा। ये बताओ बेटा, आपकी अम्मी कभी बोलती है आपके अब्बू से कि तुम नशा करते हो और बच्चों को आप लोग यहाँ भेज रहे हो कि जी जाओ जाके भीख मांगो? कभी आपकी माँ लड़ती है इस चीज़ के लिए अपने बाप से? नहीं लड़ती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ को। दादी क्या कहती है? दादी बेटे की तरफ है, आपके अब्बू की तरफ है, या वो भी कहती है कि गलत बात है? वो भी कहती गलत बात है, मैं नहीं आ सकती हूँ। फिर बोलती घर पे खाना नहीं, जाओ काम करो। मुझे तुम्हारा अब्बा नशा भी करते हैं, रिक्शा भी चलाता है, ठीक है। अभी इनकी इसका एक भाई वो ये यहाँ ये तो यहाँ है पूरा, मतलब 65 तक है। हाँ हाँ ये आप जाएंगे ये दोराजी की साइड पे, और फिर आपका ये आपका मोहम्मद अली सोसाइटी, वहाँ तो पूरा मतलब जमघटा बना हुआ है। मतलब अगर एक गाड़ी वहाँ खड़ी होती है तो तकरीबन एक ही टाइम एनी टाइम 7-8 बच्चे आ जाते हैं 5 मिनट में, और उसको आप और कुछ परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। कि खाना तो आपका अजाब करते हैं, खाना भी नहीं खाने देते। यहाँ तक के जाते ही नहीं है, उनको मना कर दो तो उल्टा जो है ना वो मतलब बदतमीजी गालियाँ ये शुरू हो जाती हैं हिंदी में गालियाँ। तो और एक वहाँ पर तो 2-3 औरतें ऐसी है कि मैंने जोगी मोड़ के इलाका कराची कायदाबाद से आगे वहाँ से आती हैं। अच्छा खासा उनका अपना मतलब मुर्गियों का बिजनेस है, मुर्गियों का बिजनेस भी है, ठीक है। अच्छा, हाँ। जोगी मोड़ पे। अच्छा तो ये है कि वहाँ तो पूरा एक सिस्टम इनका बना हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो माफिया। आप क्या समझते हैं जो माफिया, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए? कोई इनके ऊपर ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि बहुत से जो बहुत ज़्यादा गुर्बत की आड़ में, जिस तरह से कि जी हम तो गरीब हैं, अभी बच्चे से पूछो, उसने कहा हम तो गरीब हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मतलब इनके साथ क्या करेंगे अंदाज़ा लगा नहीं सकते। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं ये कि पेशेवर लोग हैं, पेशेवर लोग हैं? इन लोगों का काम ही भीख मांगना है। रातों को वो ये सेंटर के सामने ले जाते हैं, रात भर यहीं पड़े रहते हैं। मुस्तहिक लोग भी हैं, उनकी मदद करनी चाहिए हुकूमत तो को, शायद मुट्ठी भर ही रह गए, लेकिन वो बेचारा शर्म के मारे सब लोग जमा हो जाते हैं। जो ज़रूरतमंद है उसको पता, वो जो इतने तंग कर लेते हैं कि उनको जो उनको पता नहीं चलता है कि मुस्तहिक कौन है। अब ये जो है ये सब आ रहे हैं, अब सब जो है कभी इनको लोग 50 दे देते हैं, कभी ये यही बहाना करते हैं कि हम खाना खाएंगे, खाना खिला दो, खाना पैसे लेके उधर जो है जब पैसे इनको कोई दे देता है जाके वो दादी उधर बैठिए दे अच्छा ऐसा भी होता है कई बार कि अगर खाना बोलो खाना दिला दो, तो खाने का क्या करते हैं? बहुत से सुना है वो जाके वापस भी करते हैं, वो भी आगे बेच वापस भी कर देते हैं या किसी को इधर दे देते हैं, किसी को दे देते हैं पैसों पे। और मेडिसिन के पैकेट्स हैं इनके पास। मतलब आप इनके पास आएंगे तो मेडिसिन कोई ना कोई पैकेट होगा। हाँ। तो मतलब जो मेडिकल स्टोर वाले होशियार है वो क्या करते हैं, क्या वो तो कहते हैं जो खरीद कर दे देते हैं तो वो पन्नी फाड़ के यानी किसी और पे बेच ना सके, ठीक है। और ऐसे है कुछ ऐसे भी है जो किसी को पता नहीं है मेडिकल स्टोर वालों को, और बंदा उठाकर उसकी मदद कर देता है, लेकिन वो जाकर दूसरे मेडिकल स्टोर वालों को रिटर्न करके उनके पैसे ले लेते हैं। ठीक है, ये सीन चल रहा है। कल एक कार वाला आया था, उसने नए जूते लेके आए थे, हाँ। सबको इधर दिए। हाँ। वो एक औरत मेरे पास आई, बोल रहे जूते चाहिए, मैंने बोला हाँ, बोला कितने का लेगा, मैंने बोला 50 रुपये, बोल रहे 2000 रुपये के जूते मैं 50 रुपये में दूंगा। तो मैंने बोला आपने फिर लिए क्यों जब आप पैसों पे बेच रही हो? सही।
यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है मजीद बात करते हैं और उस बच्ची की दादी को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहती हैं। गदागरी पर आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम लोग इस वक्त तारिक रोड पर मौजूद हैं जहाँ पर एक बहुत मशहूर निहारी वाले हैं, वहाँ पे भी हमें बच्ची लेकर आई है। बेटा आपकी दादी जो आप बता रहे थे कहाँ बैठी है? ये बैठी है दादी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मा? खैरियत से? ठीक है, मुँह छुपा लें। क्या बताएं? हाँ क्यों ले लिया? नहीं, आप यहाँ पे बैठे हैं इस उम्र में, बच्ची भी मांग रही है, आप भी बैठे हुए हो, तो क्यों है? आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आपका बेटा है, बेटी मेरी जान, मेरे यानी 10 बच्चा है हमारा। वो बेटा पोडरी घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया? घर छोड़ दिया। तो वो तो कह रही है कि मुझे मार के तो अब्बा तो भेजते हैं, रोजाना रिक्शा भी चलाता है, मार के तो बोला है। आपकी ये बोल रही है ना, आपकी पोती बता रही है। वो बच्ची कहे जरा बच्ची को बोलो, रिश्ता तो बच्ची कह रही है मार के मेरा बाप भेजता है, आप कह रहे हो घर छोड़ मेरे दिया। पास नहीं बेटे या मेरे उधर नहीं, तो हमारा पठान लोग अच्छा बुरा लग रही है। मेरे छुपा से बेटा है मेरी बेटा। बेटा आपके अब्बू मारता है ना, आपको मार के बेचता है? हाँ, मार के बेचता है आपका अब्बा, मारता है आपको फिर बेचता है, घर पे ही रहता है? हाँ, कहाँ रहता है? सफा खबर हो सफा अपना शहरी का पता पर जोर। अब हमना वो उनको बता रही है अपनी जुबान में पश्तो में कि जी उन बच्ची क्या जवाब है? बात करो, सच बात करो, मैंने बोला है। आपने ये भी बताया कि बताओ कि वो पाउडर इस्तेमाल करता है, हमें भी समझ आता है। आप सही है या पाउडरी? मैंने ये बोले सफा बोलो कितने आदमी कुछ सही या पाउडरी कुछ नहीं, साफ साफ बात बोले, मैंने ये बोला है। अच्छा, हमें तो ये पता चला है कि आंटी आप भी बच्चों को मारती हैं, आप भी बच्चों को मारती है? आप, हमें पता चला आप ऐसा करते हैं। मैंने मारते और छोटा बच्चा नहीं। अच्छा, दूर जाता है, मैंने कहा दूर नहीं मेरे पास बैठो। हाँ, इधर बैठो ही है, मैंने दूर नहीं जाओ, इधर मेरे पास बैठो, दूर नहीं जाओ। तो आप बच्ची को भेज देते हो इतनी सी? बच्ची बड़े इधर इधर घूमती है, छोटा बच्चा है बस। नहीं तो कैसे? आप मुझे ये बताएं अम्मा, इसकी मैंने पूछा है माँ इसकी बिल्कुल सही हालत में सेहतमंद है, माँ सही तो माँ किसी घर में जाके काम क्यों नहीं कर लेती जाके? आप यहाँ बैठे हुए इस उम्र में? हमारा पठान, हाँ, मेरी बहू जवान है, हम पठान है, हम नहीं छोड़ेगी। तो आप वो मासूम बच्ची को फिर आप ऐसी हालत में इस माहौल में आपने छोड़ा हुआ बच्ची को? कभी कभी मैं इधर आऊँगी। वो जवान है तो ये भी तो मासूम बच्ची भी तो लड़की भी तो जवान हो रही है अम्मा, आप भी तो इस उम्र में बैठे हुए हो। कभी इधर आऊँगी यार, दिन ना आऊँगी, कभी कभी आप आओ। कभी कभी मजबूरी, मैं तेरी कसम खाती है, ये रास्ता में दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता अगर इनकी माँ जो है जाके किसी के घर में इज्जत से काम कर रही हो, चाहे सफाई का कर ले, वो ज्यादा इज्जत की कमाई है? इस तरह से बच्चों को आपने छोड़ा हुआ है हजार मर्दों में? एक कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कैसे काम करते हैं ये सारे कहाँ पढ़ते हो? मदरसे में पढ़ के यहाँ के भीख मांगते हो? मदरसा करता है, मदरसे में जा रहे बेटा, मैं क्या करूँ, दूसरा रास्ता नहीं है मेरे। तो पैसे भी मैं कसम खाती हूँ ना, कुरान पाक खाती हूँ कि मेरे हमें दूसरा रास्ता नहीं है। चले, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे, आप कुरान पाक को बीच में ले आई हैं। अब ये कुरान पाक को क्योंकि बीच में लेकर आई हैं, इन्होंने कलमा पढ़ा है, तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि जब फिर वो अल्लाह का और इनका मामला है, क्या सच है क्या झूठ है, अब वो अंधा मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी, वो बेहतर समझते हैं, ज़ाहिर अल्लाह ताला ज़ाहिर बेहतर समझता है। यहाँ पे और लोगों से पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पर जैसे आप आते हैं जब एक गदागरों को, फ़कीरों को देखते हैं, क्या समझते हैं कि बाकी में मुल्क में क्या गुर्बत इतनी है या ये माफिया है जो पेशा बन गया है लोगों का, जो लोगों को परेशान करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, क्या समझते हैं? ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ भी जाओ यही लोग खड़े होते हैं। जब आप आते हैं खाना लेने परेशान करते हैं सारे? नहीं, हमें तो नहीं करते, ऐसे मांगते रहते हैं, हर जगह खड़े होते हैं जहाँ भी। तो गाड़ी में लोग आते हैं उनको भी परेशान कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बच्चे जो हैं मासूम बच्चे, इतने प्यारे खूबसूरत बच्चे, अब जैसे उन्होंने कहा कि जी ये तो किताब बेच रहे हैं, इनके हाथ में एक एक किताब है, ये भी ऐसे हमने बहुत से तरीके देखे हैं
कि आप हाथ में कोई भी शय पकड़ लीजिए कि जी हम तो ये बेचने के लिए आए हैं, वो आएंगे आपको बोलेंगे ये ले लीजिए, आप बोलेंगे नहीं जी हमें नहीं चाहिए, वो बोलेंगे अच्छा जी हमारी मदद तो कर दीजिए, अच्छा आप अल्लाह के नाम पे हमें इतना तो दे दीजिए। इसके अलावा जो है गुज़िश्ता दिनों हम एक शो कर रहे थे जहाँ पर हमें एक बहुत माकूल और एक अच्छे हुलिये में एक साहब मिले जो अपनी बेटी के साथ थे। हमने उनसे जिस मौजू पे हम शो कर रहे थे हमने उनसे बात की, उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया और जैसे ही उनका बात का जवाब लेके मैं आगे बढ़ी उन्होंने कहा अरे रुकिए मैडम हमारी कुछ मदद तो कर दीजिए। तो बात यह है कि लोग इस तरह से निकलते हैं अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों को कोई मार पीट के आगे करता है। लोग अच्छे भले हो के मेहनत से क्यों इतनी ज़्यादा ख्वार है, क्यों मेहनत नहीं कर सकते, कहीं पे चौकीदारी कर सकते हैं, आप कहीं पे जाके ऐसी बहुत सी जगहें जहाँ पे काम कर सकते हैं, हज़ारों तरह के काम हैं, अगर नौकरी नहीं मिल रही मजदूरी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं क्योंकि आसान ज़रिया है मौज तो फिर भीख मांगना है ना, तो इसलिए लोग भीख मांगते हैं। अच्छा जनाब एक वेले वाले हमारे साथ हैं, जब आप कहीं पे जाते हैं किसी फूड पॉइंट पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने खाना खाना हो या शॉपिंग के लिए जाना हो, जहाँ पे आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं कि गाड़ी आप उनके सुपुर्द कर जाएंगे, वो आपकी सेफ जगह पे गाड़ी पार्क कर देंगे और जब आप वापस आएंगे आपको ला के भी दे देंगे। ये बताएं आप जो लोगों को यहाँ पे देखते हैं, लोग आते हैं खाना खाने के लिए, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तारिक रोड पे इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर आप क्या देखते हैं जो गदागर हैं, जो फ़कीर हैं, लोगों को क्या परेशानी होती है या आप क्या देखते हैं कि लोग परेशान होते हैं या आप क्या परेशानी देखते हैं, आप क्या परेशान होते हैं? तारिक रोड पे मांगने वालों की तादाद में बहुत कुछ ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से जो भी मेंबर आते हैं शॉपिंग करने के लिए या रेस्टोरेंट में आते हैं तो मांगने वाले की वजह से वो बहुत तंग होते हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठने वाली करते हैं और इसकी वजह से हमें वैलिड पार्किंग भी नहीं मिल सकती। तो क्या करें, अभी मजबूरी होती है, या पहले हम जाते हैं पर्ची देते हैं, पर्ची देने से पहले मांगने वाले खड़े हो जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी वो गाड़ी भगा के चले जाते हैं, यानी मांगने वाले की तारिक रोड पे तादाद बहुत कुछ ज़्यादा। अच्छा जो यहाँ पर लोग आते हैं जो बेचारे गाड़ी में लोग जिस भी वजह से, तो वो आपने देखे वो परेशान होते होंगे, ये पीछा नहीं छोड़ रहे, उनको कहते हैं नहीं ना माफ़ करो यही है, लेकिन सुनते नहीं है, ऐसा है वो अड़ जाते हैं वहाँ से, हटते नहीं है। ऐसा है कि अगर कोई भी कस्टमर इस रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गाड़ी में बैठ के खाने की हवस रखता भी है तो वो गाड़ी में बैठ के खाना नहीं खा सकता, क्यों? मांगने वाले की वजह से। कोई शीशा खड़का रहा है तो कोई आगे आ रहा है तो कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर गाड़ी पार्किंग से निकल के बैठ जा रही है तो पीछे दौड़ी जा रहे हैं, काफ़ी दूर तक दौड़ता रहता है। ये मसला है कराची में और बहुत कुछ ज़्यादा ही है, तो इसकी वजह से बिल्कुल हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बस समझते हैं अगर पार्किंग वाले को दें तो फिर इनको भी देने पड़ते हैं, इसकी वजह से बहुत जल्दी से गाड़ी से पार्किंग को निकाल के निकलने वाली करते हैं। सही, ठीक है, सही है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद इस पर बात करते हैं आखिर क्यों गदागरों की इतनी बड़ी तादाद कराची शहर में है, क्या वजह है, क्या ये महंगाई का गुर्बत बहुत हो गई है, क्या महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये, या फिर ये माफिया सरगर्म है कराची में? बात करेंगे इसके ऊपर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन अभी हम अपनी गाड़ी से निकले हैं कि मज़ीद हम लोगों को ढूंढें और लोगों को आपको दिखाएं। वैसे तो ढूंढने की कराची में ज़रूरत नहीं है, जितनी तादाद में भिखारी यहाँ पर अब हो गए हैं। एक खातून हमारी टीम से पैसे मांग रही थी कि मदद कर दें, मैं आ गई, मुझसे मांगने लगी, जैसे ही मैंने माइक आगे किया तो वो इतने में भाग गई कि नहीं जी माइक हटाएं, हमसे बात नहीं करनी। वैसे दुनिया के आगे, पूरे शहर में सबसे आगे वो पैसे मांग रहे होते हैं, लेकिन जहाँ माइक को सामने देखें वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अभी हम जहाँ पर हैं सामने हमारे मज़ार हैं, जैसे हमने पहले कहा था शो की शुरुआत में कि मज़ारों से लेकर अस्पतालों तक भी यही हाल है कि मांगने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। अस्पतालों में सब ये हाल है कि लोग पर्चियाँ लेके खड़े होते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके कि जी हमें दवा दिला दीजिए। अभी मज़ार है यहाँ पर भी हज़ारों आपको मांगने वाले मिलेंगे। इनसे मालूम करते हैं, यहाँ पर एक साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे कितने टाइम से हैं और वो यहाँ पर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम बाबा,
बाबा आप यहाँ घर कहाँ है आपका? घर नहीं है। घर नहीं है आपका? नहीं। आप यहीं पे रहते हैं? जी। कितने टाइम से रह रहे हैं? 2 महीने हो गए। 2 महीने? हाँ। 2 महीने पहले घर था आपका? हाँ? नहीं। तो पहले कहाँ रहते थे? कोटे। हाँ? कोटे। आपके घर में कोई है, कोई बड़ा, कोई आपका बेटा, कोई औलाद, कोई है? नहीं। तो यहाँ पर आप पैसे मांगते, भीख मांगते हैं? हाँ। कितना कमाते हैं? दे जाते हैं। दे जाते हैं? हाँ। अच्छा, कोई जान पहचान, कोई आपके लोग कोई हो जो आपको जानते हो, जो यहाँ पर आगे पीछे हो? नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, इन्होंने तो कहा कि कोई जान पहचान का है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक सबसे बड़े अफसोस की बात ये है कि बाकायदा नेटवर्क्स हैं, और वो जो नेटवर्क्स हैं वो ऐसे नेटवर्क्स हैं कि जो बेकारी जो कमा रहे होते हैं ना, तो वो जो नेटवर्क होता है उनके पास जाके उनको वो पैसे जो कमाई का एक हिस्सा है वो उन तक जाता है। बाकी बेकारियों का जो उन्होंने खुद से मांगा हुआ होता है वो उनका होता है। एक ये भी अलमिया है कि जो सेहतमंद लोग होते हैं उनको माजूर बनाया जाता है ताकि वो भीख मांग सकें। जो पैदाइशी माजूर हैं या कोई एक्सीडेंट की वजह से अगर माजूर हुए हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन माजूर बनाया जाता है। बच्चे हज़ारों ऐसे हैं जिनसे भीख मंगवाई जाती है। इतना ख़तरनाक ये धंधा हो चुका है हमारे मुल्क में, बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। यहाँ पर बाबा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। यहीं पर रहते हैं? घर नहीं है आपका? घर नहीं है। घर नहीं है आपका? तो घर क्यों नहीं बाबा? यहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे फिर गुजारा कैसे करते हैं लोगों से पैसे मांग के? बस को दे जाता है। आप खुद नहीं मांगते? खुद नहीं मांगते? खुद हम क्या मांगेंगे, खुद ही दे जाते हैं। कोई काम करे को दे भी जाते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं जब आपको खुद से दे जाते हैं? गुजारा होता है? हाँ, 100-200 बन जाता है। भाई डेली के, रोज़ाना के? हाँ। बस सिर्फ 100-200 बनते हैं? कम नहीं बता रहे बाबा? ना, कुछ नहीं बनते हैं। ज़्यादा कौन देता है? 100-200 बाबा पूरे दिन के? कोई नहीं, 10 दे जाते हैं। पूरे दिन कौन देता है? कभी कोई देगी या तो देगा, नहीं तो नहीं। तो फिर गुजारा कैसे करते हैं अगर कोई नहीं देगा? लंगर चल रहा है ना। हाँ? लंगर चल रहा है ना बाबा का। लंगर से खाना खाते हैं? जी। सही है। आप क्या काम, आप सब ये कचरा उठाते हो? जी। कचरा उठाने का काम करते हो? जी, कबाड़ उठाता हूँ। तो आप कितना महीने में कितना कमाते हो? बस बाजी, इसमें क्या कमाना होता है बाजी। अच्छा ये बताओ, नशा वशा करते हो? चरस पीता हूँ बाजी, झूठ क्यों बोलूं। तो अभी पैसे उसके लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए? खाने के लिए, अभी खाने के लिए। सही बताओ, चरस के लिए चाहिए, खाने के लिए? खाने के लिए। हाँ? खाने के ये लिए। आदत क्यों लगी? जब खाने को पूरा नहीं होता तो चरस के पैसे कहाँ से निकालते हो? जी। नशे के पैसे कहाँ से निकालते हो जब खाने को पूरा नहीं हो रहा ना? नशे में भी तो पैसा खर्च होता है ना, मुफ्त का तो नहीं आता। ये आदत क्यों, कहाँ से लगाई? तो कबाड़ बेच के वो ले लेते हैं। कबाड़ बेच के नशा लेते हो? 150 जो बनता है वही चरस ले लेते हैं। तो खाना नहीं खाते हो? अभी अभी नशे के लिए चाहिए? खाना बस अल्लाह के प्यारे खिला देते हैं। अरे आप नशा छोड़ते क्यों नहीं हो जब खाना पूरा नहीं होता? अल्लाह के प्यारे तो खाना खिलाते हैं, आप जो कमाते हो आप नशा ले लेते हो उससे। हाँ, हम लोगों को देखते हैं, बहाने बनाते हैं, हम कमा नहीं सकते, हमारे साथ ये मसाइल है, हमारे साथ वो मसाइल है। जैसे मैंने पहले कहा था, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जिनको माजूर बना दिया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे अफराद जैसे भिखारी जो कि बाकायदा तौर पे नाबीना नहीं होते, नाबीना बनने का वो बहाना कर रहे होते हैं, एक ड्रामा रचा रहे होते हैं। ऐसे बहुत से भिखारी हैं जो कि नकली ज़ख्म के साथ, आपके ऐसे जज्बात के साथ खेलते हैं कि आपका दिल एकदम से नरम पड़ जाता है। सोच तो नहीं, इस बेचारे की तो हालत, या इन बेचारी की तो हालत बहुत ही बुरी है। वो इतने अच्छे कोई एक्टिंग स्किल्स उनके होते हैं, वो इतनी बेहतरीन तरीके से वो एक्टिंग करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, सामने वाला वाकई में बहुत ज़्यादा, असल में जो मुस्तहिक हो के जो लोग बहुत ज़्यादा जो मुस्तहिक हैं वाकई में,
जेन्युइनली जो मांग रहे हैं, पहली चीज़ तो इतने लोगों की तादाद एक मुट्ठी भरी होगी, लेकिन जो मेजॉरिटी है, क्योंकि पूरा नेटवर्क और ये इतना मुनज़्ज़म नेटवर्क है, वो कहते हैं ना कि जी ये धंधा है और इतना मकरू धंधा है ये कि इसमें लोगों को माजूर भी किया जाता है, बच्चों को मजबूर भी किया जाता है, बच्चे किडनैप भी होते हैं और लोगों की मजबूरियों से भी फ़ायदा उठाया जाता है। जो क्योंकि जो पूरा ग्रुप है, जो तंजीम इस हवाले से है, जो ये मुनज़्ज़म ग्रुप जो कि ये गदागरी के मकरू धंधे को चला रहा है, वो किस तरीके से काम चलाता है। बहुत से ऐसे सिग्नल्स, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जो उनके नाम है, जो वहाँ पे जो गदागर हैं आपको हमेशा वो ही नज़र आएंगे। कोई और नया वहाँ पे भिखारी आके तो दिखाए, क्योंकि जी वो उनका एरिया होता है। ये हमारा अड्डा है जी, ये हमारा एरिया है, ये हमारा सिग्नल है, ये हमारा इलाका है, उनको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता। अब ये अगर इतने ज़रूरतमंद हैं तो हर ज़रूरतमंद अपना अपना कमा रहा है ना, तो आप दूसरे को क्यों नहीं आने देते? क्योंकि आपका ग्रुप है, ये मेरा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है, ये सब कुछ चलता है। अल्लाह ताला सब पे रहम करे और यहाँ पर कुछ बेहतरी हो सके। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद आके बात करते हैं, लोगों को दिखाते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कितने टाइम से इस तरह से आप मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हो? इसका अबू को 3 साल हो गए, फौत हो गया इसका अबू। अच्छा। हाँ, 15-16 साल हो गए। 15-16 साल इसके अबू को? नहीं, इसके अबू को तो 3 साल हो गए, इंतकाल हो गया। अच्छा, आप 15-16 साल से मांग रही हो? तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपके पाँव वाँव सलामत है? खैरियत? अच्छा, पाँव में आपके है। अच्छा, जब आपका शौहर सलामत था, जिंदा था, तो वो कोई काम करता था या वो भी ऐसे ही मांगता था? नहीं, वो काम करता था। करता था? हाँ, फिर उसके आँखें नहीं थी, उसकी आँखों की रोशनी चली गई। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, आप ही हो जो आप लोगों को मजबूर करते हो, जो आपको कहते हो कि जी भीख मांगो, ऐसे लोगों को जानते हो? नहीं, किसी को नहीं। आप किसी और जगह पे, किसी और सिग्नल पे, किसी और इलाके में जाते हो, तो जो बाकी के दूसरे और फकीर होते हैं वो आपको नहीं जाने देते वहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा होता। बच्ची को आप मंगवाते हो, आपको लगता है बच्चे को, अगर ये छोटी बच्ची है? अच्छा, बच्चे छोटे हैं ना, मैं क्या करूँ? बच्चे अच्छा, छोटे, कमाने वाला कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँ? बच्चे तो मांगते हैं ना भी, बच्चे तो बेड पैसे मांगते हैं, चीज़ मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, मैं कहाँ से दूँ? अच्छा, आप कौन सी जगह पर होते हो जहाँ पे आप मांगते हो? ये इधर खड्डा मार्केट। खड्डा मार्केट? अच्छा, खड्डा मार्केट के अलावा कहीं और जाके मांगते हो या खड्डा मार्केट पे ही? नहीं, उधर ही होते हो। कुरान पाक पढ़ती हूँ, ये चबिया बना के बेचती हूँ। अच्छा, खड्डा मार्केट पे ही आप होते हो। अगर वहाँ पे कोई और नया फ़कीर आता है तो आपको परेशानी होती है कि वहाँ पे क्यों आ गया? नहीं, कोई परेशानी। बाकियों को होती है? कोई मना करता है आपको? मना करता है कोई? नहीं, कोई मना करता है तो बताओ, आराम से बताओ, कोई मना करता है? करता है मना? नहीं मना करता? नहीं मना करता? सही से बताओ, कोई मना करता है? नहीं, मना नहीं। वहाँ पे कौन कौन है जो हमेशा से, कितने सालों से खड्डा मार्केट पर हो? और कितने काफ़ी औरतें होती है, मर्द भी होते हैं, काफ़ी होती है, एक माँ थोड़ी होती है। वही पुराने लोग हैं और नया कोई नहीं आता वहाँ पे? नहीं, पुराने। वही पुराने ही है, नया कोई क्यों नहीं आता? आने नहीं दिया जाता उन्हें? मुझे नहीं पता इस बात। आपको नहीं पता? अच्छा, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि बाकी फ़ैसला आप लोग करने वाले, लेकिन इस बात से मुझे ये हकीकत नहीं लग रही कि वहाँ पर वो इतने सालों से जो मांग रही हैं और वही पुराने लोग जो और दीगर के वहाँ पे वो देख रही हैं, इतने सालों से मांग रहे हैं और कोई नया शख्स नहीं आता। ज़ाहिर है वो कभी भी अपना नेटवर्क या अपने लोगों को नहीं बताएंगे
माजूरी, जिस तरह से इनको थोड़ी माजूरी है, अल्लाह ताला इनके साथ बेहतरी फरमाए, सबके साथ बेहतरी फरमाए। लेकिन यही माजूरियों के आड़ में लोगों से मांगा जाता है, माजूर बना दिया जाता है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है। आए लोग वहाँ पे हम बात करते हैं, ये एक मशहूर जगह है, यहाँ पे जो लोग खाना खाने के लिए आते हैं उनको कितना परेशान किया जाता है, या ये लोग कितने परेशान होते हैं इस वजह से कि जब यहाँ पर फ़कीर आते हैं, गदागर आते हैं, उनको खाना खाने नहीं दिया जाता, उनके लिए एक अज़ाब बन जाता है। वो क्या समझते हैं कि इस बारे में, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं यहाँ पे आप खाना खाने आए? अच्छा, ऐसा होता है जब आप कहीं पे खाना खाने जा रहे हैं या कराची में किसी सिग्नल पे या किसी जगह पर हैं, वहाँ पर फ़कीर आते हैं, परेशान करते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई इशू हमारे पास नहीं आया। आपके साथ नहीं आया? कराची में कितने टाइम से? 3 साल हो गए। 3 साल में आपको कभी कोई फ़कीर नहीं टकराया? ऐसे कौन सी जगह पे रहते हैं? नहीं टकराया तो है, लेकिन किस तरह से, वो बताइए। कुछ माजूर होते हैं, गरीब भी होते हैं, तो अगर होते हैं हमारे पास तो दे देते हैं, उनकी मदद कर देते हैं। बाकी ऐसा तो नहीं कि हमें कोई परेशानी उनकी वजह से हुई हो या आपको परेशानी नहीं होती? अच्छा, आपको क्या लगता है जो आके आपसे मांगते हैं वो वाकई में बहुत गरीब होते हैं? ये बहुत खुशी आपको पता है कि वो एक गिरोह है, मुनज़्ज़म गिरोह है जो ये काम कर रहा है, माफिया है, आपको पता है? नहीं, ये बात नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? तभी आप पैसे दे दे के बेवकूफ़ बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप यकीनन लोग आते होंगे, खाना ऑर्डर करते होंगे, लोगों को परेशानी गदागरों के फ़कीरों के हवाले से कभी होती है आपको? जी मैम, अक्सर यहाँ पे जब गाड़ियाँ आती हैं तो बच्चे 3-4 इकट्ठे हो जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं कि कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दो। कोई होते हैं 10, 20, 30 रुपये दे देते हैं, एक को देते हैं, फिर 3-4 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर लोग तंग भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, और वेटरों को बुलाते हैं कि इन्हें भगा दो, परेशानी हो। आप लोग उनको भगाते हो तो वो क्या कहते हैं, और वही लोग बार बार नज़र आते हैं इस एरिया में? मुसलसल वही लोग होते हैं? जी मैम, यहाँ बच्चे होते हैं, अक्सर 10-15 बच्चे हैं यहाँ पे, तो हमेशा यहाँ पे घूमते रहते हैं, खाना खाते हैं, जो स्टाफ में खाना बनता है बचता है हम इन्हें देते हैं। वैसे बहुत लोग परेशान भी होते हैं, बच्चे तंग भी करते हैं सबको, कांच तोड़ देते हैं, किसी की गाड़ी का काउंटर का कांच तोड़ देते हैं। काउंटर का कांच भी तोड़ते हैं? किस वजह से? जब यहाँ पे शोर शराबा करते हैं तो स्टाफ मना करते हैं, यहाँ गेस्ट बैठते हैं, स्टाफ मना करते हैं कि यहाँ से चले जाओ, गेस्ट परेशान हो रहे हैं। तो बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं, गुस्से में आके पत्थर मार दिया, कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, नुकसान भी कर देते हैं। जी मैम। आपको क्या लगता है इनके पीछे कोई इनके बड़े तो बैठे होते होंगे, वरना छोटे छोटे से बच्चे को क्या पता है कि हमें अगर मना कर रहे हैं, हमारे कारोबार से रोका जा रहा है? ये तो एक कारोबार है, तो आपको लगता है एक मुनाफा बख्श ऐसा कारोबार जिसमें मेहनत नहीं करनी, सिर्फ मांगना है, हाथ फैलाना है, तो आपको लगता है इनके पीछे कोई बड़े इनके आसपास ज़रूर होते होंगे जो इन बच्चों को छोड़ते होंगे? जी मैंने देखा है, यहाँ पे 2 लड़के हैं भाई, तो अगले दिन उनकी अम्मी आई थी और भाई आया था बाइक पे, तो वहाँ वो खड़े रहे, उसके भाई गए, उनके पास थोड़ी बातचीत की, मैंने बच्चों से पूछा ये कौन है, तो वो बता रहे थे ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरी अम्मी है। सही। अच्छा, ये आप इनको यहाँ देखते हैं, वो जो अपनी माजूर हैं और ये भी मांगने के लिए यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर कब से हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, ये पाँव में परेशान क्या है आपके, तकलीफ क्या है, कब से हुआ ये आपके? ये छोटा था, बचपन में हुआ। आपके साथ किसी ने किया नहीं ऐसा? नहीं, पक्का? खुदा की तरफ से हुआ। बोलिए। खुदा की तरफ से। कितने टाइम पे यहाँ पे मांग रहे हैं आप? मैं मांगता नहीं, खुद ही को दे दे तो ले लेता हूँ, वरना तंग नहीं करता किसी को तंग नहीं करते। अच्छा, बहुत से लोग तंग करते हैं, वो बता रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि अगर उनको मना किया जाता है तो वो शीशे तोड़ देते हैं, ये कर देते हैं। वो जो मुझे मेरा हक अल्लाह ताला देगा वही मुझे मिल जाता, मैंने कभी किसी को तंग नहीं किया, ये सबको पता है। अच्छा, आप समझते हैं यहाँ पे लोग जो हैं, बहुत से गदागर ऐसे हैं जो परेशान करते हैं लोगों को, आप तो नहीं करते, तो आप ये समझते होंगे कि परेशान नहीं करना चाहिए। आपको लगता है यहाँ पे गदागर लोगों को बहुत परेशान करते हैं? बहुत करते हैं, बहुत। बिल्कुल। क्या परेशानी जो आप खुद देखते हैं, आप समझते हो कि ये गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए? मैं तो खुद भी मना करता हूँ, उनको इतना परेशान किया करो, खुद भी मना करता हूँ। पर ये बच्ची है जो हमें देख के भाग रही है। आए तो सही बेटा, कहाँ भाग रहे हो? अभी तो मांगने के लिए इधर बैठे थे।
कहाँ भाग रही हो? ये होता है कि उन्होंने जब देखा कि कैमरा है तो वो भाग गई है, वरना वो यहाँ पे लोगों के नाक में दम करने के लिए बैठे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पर मुहाफ़िज़ हैं लोगों का, आप वहाँ पे आप मौजूद हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। ये एक बच्ची अभी भागी है, वैसे तो मांगने के लिए वो यहाँ बैठी हुई थी। आप ये तो तमाशा पूरा दिन देखते होंगे, रोज़ाना देखते होंगे। ये रोज़ाना का है, ये जो है ना इतना है कि इसका हम बात भी नहीं कर सकते कि हर जगह पे, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे, आप जहाँ भी जाएंगे यही हाल है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कंपनी खोली हुई है, जैसे छोटे छोटे बच्चे ये वो इस काम के लिए ही रखे हुए हैं। अच्छा, ये बच्ची क्या समझते हैं आप कि मांगने के लिए आई है? मैं तो सवाल करने आई हूँ, वो क्यों भाग गई? उनके वो चोर की दाढ़ी में तिनका जब वो भाग गई है, वो उनका यही है ना कि कोई भी इनका पीछा करे तो वो भाग जाएंगे, वो रुकेंगे थोड़ी। अभी क्योंकि इनके पीछे लोग होते हैं ना जिन्होंने भेजा हुआ होता है इनको। हाँ, ये किसी से भी बात नहीं करते। अभी हम इनको थोड़ा भगाएंगे वो भाग जाएंगे। अभी खाना जहाँ खाना चलता है गरीबों के लिए रखा हुआ है, वहाँ पे ये लोग जाएंगे, रोटी इकट्ठी करेंगे। अच्छा, रोटी इकट्ठी करेंगे, लोगों को सालन फेंक देंगे और रोटी जो है ना वो बेचेंगे जाके। अच्छा, रोटी बेचेंगे? बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो तो सालन और खाना क्यों बेचते हैं? ये तो कहते हैं हम गरीब है, तो जब खाना मिल रहा है तो खाना क्यों नहीं खा रहे, उसको फेंक क्यों रहे हैं? अभी आप एक बंदा जा रहा है खाना लेने के लिए, आप 10 बंदों का वहाँ से ले रही हैं तो क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है। आप इन्होंने हर काम के लिए जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी कंपनियाँ हैं जो इनको जो है ना बड़ी सपोर्ट है, पुलिस की है या किसी की है, लेकिन ये देखें एक और आई है खातून एक बच्ची को लेके। अम्मा, कहाँ मांगने के लिए आप यहाँ पर? नहीं, मांगने के लिए नहीं। फिर क्या कर रहे हैं? हमारी बेटी एदी में रहती है। कहाँ रहती है? एदी वाले ले गए। एदी वाले ले मांगती नहीं मुझे तो लोग, तो इसलिए ले गए होंगे ना। आप मांग रहे हो ना, आप बच्चों को पागल हो। फिर क्या कर रहे हो? लगाती थी अभी क्या करने गए थे वहाँ पे? मैं मांगने थोड़ी जा रही हूँ। फिर क्या करने? मुझे तो ऑपरेशन हुआ, बच्ची हुई है मेरी। तो फिर यहाँ पे क्यों घूम रही है? अच्छा, तो फिर घूम क्यों रहे हो यहाँ पे? घूम नहीं रही, चाय लेने जा रही हूँ। चाय लेने जा रहे हो? ठीक है जी। सारा फैसला तो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि ये जो गिरोह है वो कहते हैं कि जी गदागरी गंदा है पर धंधा है, और ये ऐसा मकरू धंधा है जो हमारे पूरे मुल्क में इस तरह से फैल चुका है, ऐसे सराहियत कर चुका है, जिससे वक्त पर हमें इसे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गदागरी की आड़ में लोगों से लूट मार भी की जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, झूठे ज़ख्म दिखा के, कहीं पे झूठी माजूरी का बहाना करके कहीं पे लोगों को माजूर बना दिया जाता है। वो जो तंजीमें हैं वो उनसे काम करवाती हैं, उनके घर वाले उनको मार पिटाई करके उनसे ये काम करवाते हैं। लोगों के सामने ऐसे दिखाया जाता है कि वो इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं, इतनी गुर्बत है कि आप मजबूर होंगे और आप बोलेंगे नहीं ये तो बहुत बेचारे हैं। ऐसे बेचारों के पास टच फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं और उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होती हैं। माजी में ऐसे बहुत से लोगों ने देखा है। अगर आपका कभी इत्तेफाक ना हुआ हो तो जाइए आप भी गूगल कीजिए, आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे गदागर मिलेंगे जो कि सफ़ेद पोश लोगों से ज़्यादा कमाते हैं। वजह उसकी ये है कि बग़ैर मेहनत के वो हाथ फैलाते हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई आपसे आके जब भीख मांगता है, अच्छा भला हाथ पाँव सलामत सब कुछ, लेकिन वो आपसे भीख क्यों मांग रहा है या भीख क्यों मांग रही है? कहीं जाके काम करके इज्जत से क्यों नहीं कमा लेते? क्यों किसी शख्स, किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने में उनको शर्म नहीं आती, लेकिन मेहनत करके कमाने में उनको मुसीबत होती है? मेरे ख्याल से आप लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन एक ग्रैंड ऑपरेशन, एक नहीं हज़ारों ऐसे ग्रैंड ऑपरेशन होने की ज़रूरत है जहां पर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और इस लानत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जिस तरह से बढ़ता जा रहा है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, इससे लोगों को वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी है। और इस तरीके से वो लोग भी पिस रहे हैं जो ये काम नहीं करना चाहते, उनसे ये काम करवाया जा रहा है। वो बच्चे जो कि इस मुल्क का सरमाया है, जो इस मुल्क के मेमार हैं, उनको पढ़ना है, उनको कुछ सीखना है, कोई हुनर हासिल करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन उनको सिर्फ एक हुनर आता है कि जी अल्लाह के नाम पे दे दो। तो ये कैसे हम इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर सोचने की बहुत ज़रूरत है, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आखिर क्यों हमारे हुक्मरान इन चीज़ों को छोड़े हुए हैं और नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है, लोगों की परेशानियाँ क्या हैं, और इस माशरे में ये नासूर गदागरी क्यों बन चुकी है।
इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे, सवाल उठाते रहेंगे। आखिर क्यों?